दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पे हस्ताक्षर किए। इसका असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में होगा और भारत में भी होगा। अब आप ये कहेंगे कि साइन तो किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के कानून पे, इससे भारत का क्या लेना देना? दोस्तों, आज स्थिति ये है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं और खासकर जो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई ऐसी नीतियों पे साइन कर दिए हैं जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगा, भारत में जो R&D का पैसा आता था वो कम होगा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे रोजगार कम होगा, यहां से एक्सपोर्ट्स कम होगा, भारत सरकार के रेवेन्यू पे भी जो आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस कानून को समझना जरूरी है और उसके बाद हम एक और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये जो कानून बना है इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए ये दोनों वीडियोस को डिटेल में समझिएगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप में से बहुत साथी लिखते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो ठीक रहता है। इसलिए कोशिश हम ये करेंगे कि इसको दो पार्ट में बनाएं। दोस्तों, ये जो कानून है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया, उसका पर्पस क्या है? A one big beautiful bill act, often called the big beautiful bill, is बजट रिकंसिलिएशन पैकेज। ये एक बजट रिकंसिलिएशन पैकेज है जिसको कांग्रेस ने पास कर दिया, मतलब वहां की संसद ने, और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। और जब मैं बात कर रहा हूं बजट रिकंसिलिएशन पैकेज की, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से अभी तक वहां पे आर्थिक नीतियां थी और जिस तरह से बजट एलोकेशन होता था, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और कितना आएगा इसकी व्याख्या हम यहां पे करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक सिंगल स्वीपिंग मेजर मेंट टू लॉक इन ट्रम्प सेकेंड टर्म डोमेस्टिक एजेंडा इन वन स्टॉक। इन्होंने छोटे छोटे 500 कानून नहीं बनाए हैं, एक ही झटके में वर्चुअली हर डिपार्टमेंट को इन्होंने, जिसे मैं कह सकता हूं कि प्रभावित किया है। और दूसरी भारत की भाषा में बोले तो बहुत सारी फ्री बीज को बंद किया है, क्योंकि फ्री बीज के कारण अमेरिका की हालत खराब है। और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जब ट्रंप साहब के इलेक्शन चल रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप साहब फ्री बीज बंद करेंगे, और आज ये स्थिति हमारे सामने है। साथ ही हम अगर ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जुलाई 2025 मतलब आज के दिन जो पास हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सेकेंड टेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। It sweeps scale and ideological focus, make it one of the most consequential legislative package globally। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, ये जो पैकेज अमेरिका की संसद ने पास किया है, वहां की कांग्रेस ने, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए हैं, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। तो भारत तो अछूता रह नहीं सकता। विद इम्पैक्ट रीचिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, जियोपॉलिटिकल स्फेयर, इंक्लूडिंग, अगर मैं इसमें आगे जोड़ दूं, एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इसका मतलब यह है कि कई आयाम हैं इसके, और उनकी हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः 6-7 बातें हैं, उन पे आप ध्यान रखिएगा। 6-7 बातें हैं। आप समझिए कि 2 स्लाइड अगर मैं एक बात के ऊपर रख रहा हूं तो आपके सामने करीब 8-10 स्लाइड्स आएंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी विद डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। और एज यूजुअल आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। द सुपरचार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना है कि हम चाहते हैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स आए। जब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो ट्रेड डेफिसिट है हम उसको कम कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली बात है कि उन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले आपने सुना होगा, उन्होंने एक गोल्ड कार्ड जारी किया कि जिसके पास $10 मिलियन या $5 मिलियन है, वो गोल्ड कार्ड ले सकता है, अमेरिका का सिटीजनशिप ले सकता है। पहली बात। दूसरा, अब उन्होंने ये कहा है कि जो इन्वेस्टर है वो इसलिए शायद नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पे टैक्स ज्यादा है। तो उन्होंने काफी टैक्स को कटौती करी है ताकि इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिका एक अट्रैक्टिव जगह बन जाए। मेक
2017 tax cuts permanent, individual rate reduction that were set to expire after 2025 stay in place. जब पिछले टेन्योर में उन्होंने अपने जो टैक्स कट्स किए थे वो चाहते हैं कि वो परमानेंट लागू रहे अमेरिका में। न्यू मिडिल क्लास रिलीफ, डिडक्शन फॉर टिप्स एंड ओवरटाइम, लार्ज चाइल्ड क्रेडिट एंड स्पेशल ब्रेक फॉर सीनियर्स एंड यूएस बिल्ड कार परचेजेस। मतलब जो मिडिल क्लास है, जैसे आप होटल में काम करते हैं, आपको टिप मिलती है, पहले उस पर टैक्स लगता था। तो अपने कैंपेन में ट्रंप साहब ये कहते थे कि भाई किसी ने खुशी से किसी को गिफ्ट दिया एज ए टिप, उसको आप टैक्स क्यों कर रहे हैं? ही इज एक्सप्रेसिंग हिज प्लेजर, हिज हैप्पीनेस, आप उसको टैक्स मत करिए। ये एक उनकी कॉन्सेप्ट की आइडियोलॉजी थी, तो इसलिए उन्होंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल बिजनेस इंसेंटिव्स, जैसा वो हमेशा चाह रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे एनकरेज करें, इन्वेस्टमेंट्स कैसे एनकरेज करें। एक्सपेंडेड स्मॉल बिजनेस पास थ्रू डिडक्शन एंड बोनस राइट ऑफ टू entice domestic production. The White House frames these items as a recipe for higher wages, more jobs, and projected lifetime income boost up to 11,600 for a typical worker. मतलब 11,500 हर आदमी की, हर व्यक्ति की इनकम बढ़नी चाहिए। वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं ताकि जो उनको बोनस मिलता है उस पर टैक्स ना लगे, ओवरऑल कंपनियां जो उनको नौकरी देती हैं उन पे टैक्स कम हो, तो ओवरऑल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। उनका ये कहना है कि जब हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं तो फिर ये फ्री बीज देने की जरूरत क्या है, आप पैसे दीजिए और खरीदिए। इसका मतलब ये है कि जो 2017 के टैक्स थे वो परमानेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग लोअर रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड पास थ्रू। और जो न्यू डिडक्शन है, जैसे मैंने कहा, ओवर टाइम पेमेंट 12,500 अगर आपको मिलती है और आपकी इनकम अगर 1.5 लाख डॉलर से कम है तो आप पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अप टू 12,500। टिप्ड इनकम कितनी भी मिले आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लोन ऑन यूएस असेंबल्ड ऑटोज, अपनी ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने ईवीज के ऊपर इंसेंटिव दिया था, पिछली सरकार ने, उन्होंने ईवीज के ऊपर से इंसेंटिव हटा दिया, इसीलिए एलन मस्क परेशान हो गए। लेकिन जो कन्वेंशनल कारें थी पेट्रोल डीजल वाली, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा कि जो कारें खरीदेगा हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। और एडिशनल डिडक्शन ऑन चाइल्ड टैक्स, सोशल सिक्योरिटी इनकम, स्टेट एंड लोकल टैक्स कैप्स रेज्ड अप टू 40,000 इज टेम्पररी एंड एड ए 1% टैक्स ऑन रेमिटेंस। पहले ये 5% था। 1% टैक्स मतलब जो लोग भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं, तो जितना वो भेजते हैं उस पर 1% टैक्स। पहले उसको सरकार ने वहां 5% किया था, तो जब विरोध हुआ तब उसको घटा के 1 कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है राइट साइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी खर्चे हो रहे हैं, फेडरल स्पेंडिंग हो रही है, उसको रैशनलाइज करो। डीप हेल्थ एंड फूड एड ट्रिम्स, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो फूड सर्विसेज हैं, उन्होंने कहा इनमें जो फ्रीबीज का कल्चर है इसको बंद करो, इनको काटो। अबाउट $1 ट्रिलियन इन $10 कट्स, चीफली मेडिकेड एंड ये है आपका न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्नैप। ब्रॉडर रूल, हायर स्टेट कॉस्ट शेयर। उन्होंने कहा कि देखिए अब हम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं देंगे, आपको देना है आप दीजिए, राज्य सरकारें दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फेडरल फंड मेरे को 10 साल में $1 ट्रिलियन बचाना है, मतलब हर साल $100 बिलियन बचाना है। ये बात हमें समझनी होगी। स्टूडेंट लोन सेविंग एंड प्रोग्राम कंसोलिडेशन, उन्होंने कहा जो अलग अलग दुनिया भर के हम स्कीमें चला रहे हैं उनको आप स्टूडेंट लोन को, सेविंग को, बाकी जो उसको वेलफेयर प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, उनको मर्ज कर दीजिए ताकि हम ढंग से पैसे का एलोकेशन कर सकें। Supporters say these steps will reduce fraud and bend the long-term spending curve. Critics counter that 4.8 million people with Medicaid enrolled could not get coverage and deficit still rises. कहने का मतलब है, जो ये कह रहे हैं कि भाई कंसोलिडेटेड होगा, वेस्टेज कम होगा, हम ढंग से काम कर पाएंगे। फ्रॉड होते हैं फ्रीबीज के मामले में, हमने देखा है हिंदुस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि भाई जिन लोगों को हेल्थ केयर मिलती थी उनको अब नहीं मिलेगी, गरीब लोगों का क्या होगा। तो इसीलिए उनका ये कहना कि जो स्पेंडिंग की बात है, रेजेस द डेट सीलिंग अप टू $5 ट्रिलियन
अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो अब अमेरिका की सरकार $5 ट्रिलियन तक बाजार से उधार ले सकती है एक साल में। अभी जो अमेरिका पे डेट है वो करीब $36 ट्रिलियन का है। अब आप समझिए कि $36 ट्रिलियन मतलब भारत के बजट से ऑलमोस्ट 10 गुना तो उनका सिर्फ लोन ही है। कट हेल्थ एंड सोशल प्रोग्राम 930 बिलियन इन मेडिकेयर एंड ट्रिगर न्यू वर्क रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूसेस सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल असिस्टेंट प्रोग्राम, उसमें $300 बिलियन, उसमें 186, और स्टूडेंट लोन में $307 बिलियन बचेंगे। फेज आउट क्लीन एनर्जी टैक्स इंसेंटिव, इसका भारत पे क्या असर होगा, इसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा। रोलिंग बैक प्रोविजंस फ्रॉम द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट एंड एंड्स मेडिकेड फंडिंग फॉर ए जेंडर ट्रांजिशन प्रोसीजर फॉर माइनर्स। अगर किसी भी तरीके से वहां पे जो लिंग परिवर्तन की बात आती थी काफी तक, और बच्चों के लिए ये एक नया ट्रेंड सा शुरू हो रहा था और इसका खर्चा भी सरकार देती थी, उन्होंने कहा ये सब काम बंद, अब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हेल्थ केयर इंप्रूव करने के लिए $50 बिलियन का रूरल हॉस्पिटल फंड उन्होंने क्रिएट किया। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर ट्रंप का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उनके जो स्विंग वोट्स हैं वो एग्रीकल्चर से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट सर्च को लेकर। $170 बिलियन उन्होंने एलोकेट किए हैं बॉर्डर फेंसिंग को लेकर, मतलब कि जो आपके मैक्सिको के साथ वॉल बन रही है वो, साथ ही साथ 10,000 न्यू इमिग्रेंट्स एंड कस्टम एग्जीक्यूटिव्स जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनकी भर्ती, 3,000 बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स की भर्ती, 1 लाख डिटेंशन बेड्स का सेंटर एंड एडवांस सर्वेलेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने $170 बिलियन एलोकेट किए। हायर इमिग्रेशन फी, स्ट्रक्चर्ड एंड असाइलम रिफॉर्म्स एम्ड एट डिटरिंग अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग। लोग आके शरण ले लेते थे, राजनीतिक शरण ले लेते थे, उनका ये सब बंद करो, ये नहीं होगा। एंड बैकर्स आर्ग्यू द सील्स ऑफ द बॉर्डर वंस एंड फॉर ऑल एंड फुलफिल ट्रम्प्स सिग्नेचर कैंपेन प्लेज। कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर से विदेशी नहीं आएंगे तो ये एक ट्रंप का बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का, जो वो पूरा कर रहे हैं। $150 बिलियन एक्स्ट्रा दिया जाएगा डिफेंस को, और $150 बिलियन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को, करीब $70 बिलियन जो बॉर्डर बनेगी उसको, डिपोर्टेशन सर्वेलेंस को, एनफोर्समेंट के लिए जो थी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए $100 बिलियन अप टू 2029 तक, और $150 बिलियन पेंटागन फंड फॉर शिप बिल्डिंग, मिसाइल डिफेंस विच इज गोल्डन डॉम सिस्टम, मिनिशन, एआई ड्रिवन ड्रोन्स एंड इंडो पैसिफिक फोर्स पोस्चर। इससे भारत में क्या असर आएगा इसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा। तो गोल्डन डॉम के लिए भी करीब $150 बिलियन का फंड एलोकेशन किया है। अब सवाल आता है एक मुद्दा और, एनर्जी और एनवायरनमेंट को लेकर। उन्होंने कहा देखिए अभी तक आपने ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग बंद कर दी थी, उन्होंने कहा रीस्टार्ट, रीइंस्टेट ऑफशोर ऑयल एंड गैस लीजिंग। पहले आप क्या करते थे, आपके पास एसेट थे, आप लीज नहीं करते थे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आप शुरू करिए। कट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड, सोलर, हाइड्रोजन टैक्स क्रेडिट्स, अ मेजर रोल बैक ऑन क्लीन एनर्जी सपोर्ट। क्योंकि ट्रम्प साहब ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानते हैं, तो जो भी उसके संबंधित कार्रवाई हुई उनका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। न्यू ट्रम्प अकाउंट टू हेल्प फैमिली सेव टैक्स डेफर्ड फॉर एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग और ए फर्स्ट होम। एक नया अकाउंट, जैसे हमारे यहाँ जनधन अकाउंट है, इस तरह से एक ट्रम्प अकाउंट भी खोला जाएगा लोगों के लिए। इसका ओवरऑल फिस्कल इंपैक्ट क्या होगा, आर्थिक स्थिति पे क्या असर आएगा। Congressional Budget Office project 2.4 to 2.8 trillion increase in the national debt over the decade। जैसा मैंने अभी आपको बताया, करीब $36 बिलियन के आसपास ऑलरेडी है। अगले 10 साल के अंदर ये 2.8 ट्रिलियन और हो जाएगा। कुल मिला के करीब $40 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका के ऊपर डेट हो जाएगा अगले 10 साल में। इट कुड कॉज 7.8 to 10 मिलियन अमेरिकन्स टू लूज हेल्थ कवर। जब आपने कटिंग कर दी है पैसा बचाने के लिए हेल्थ सर्विसेज में, तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब 8 से 11 मिलियन, 80 लाख से 1 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिलेगा। क्रिटिक्स हाईलाइट लार्जेस्ट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर टू रिच इन यूएस हिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि आप जो आम आदमी की जरूरतें हैं उसको तो आप काटते जा रहे हो,
और अमीरों को आप टैक्स में छूट देते जा रहे हो। तो आप देश चलाने के लिए लोगों का पैसा काट रहे हो और अमीर को बांट रहे हो, ये सवाल उठ रहा है। मेजर इकोनॉमी हार्म टू क्लीन एनर्जी सेक्टर, सिर्फ टेक्सास के अंदर ही कहा गया करीब 1.25 लाख जॉब्स जाएंगे। $87 बिलियन की वहां एक्टिविटीज एंड इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू मेडिकेयर रीस्ट्रक्चरिंग एंड हॉस्पिटल फंडिंग लिमिट्स। कहने का मतलब यह है कि लोगों की जिंदगी में जब वो हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होंगी तो वो पर्सनल खर्चा भी उनको करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर डायमेंशन में राष्ट्रपति ट्रंप के इस बिल का असर पड़ने वाला है, देश में, विदेश में और अलग अलग सेक्टर्स में। तो पिक्चर क्या है कि ये कानून जो है इट्स ए मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ, ए सिक्योर बॉर्डर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड लेनर फेयरर गवर्नमेंट ऑल इन वन ब्यूटीफुल बिल। उन्होंने कहा कि हमने 10 कानून लेके नहीं आ रहे हैं, हम एक ही कानून लेके आ रहे हैं और उसी में ही हम सारा रिफॉर्म करेंगे। लेकिन जो विरोधी हैं उनका क्या कहना है? It is deficit ballooning giveaway that slashes social safety net, and Bill's core objective, as stated by President, is to cement his economic and security agenda in a single fast-track package before 2026 midterms. क्योंकि 26 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उससे पहले ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप अमीरों के लिए टैक्स कट कर रहे हैं और गरीबों की जो सुविधाएं हैं आप उसको काट रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका एक डेमोक्रेसी है दोस्तों, तो पहले तो हम कहते थे डेमोक्रेसी इज ए वेलफेयर स्टेट, कि सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को एजुकेशन मिले, न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ मिले, ये बेसिक चीजें मिले, लेकिन आप तो फंडिंग काट रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो अमेरिका है अब वो वेलफेयर स्टेट है एज ए डेमोक्रेसी, या अब एक कमर्शियल स्टेट है? कमर्शियल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप व्यापारी हैं, पैसा आपके पास है, आप इन्वेस्ट करते हैं, सरकार आपका साथ देगी। अगर आप वैसे आ रहे हैं देश के अंदर एजुकेशन लेने, किसी और काम से, तो उन सब में फंडिंग कम हो गई है, इसलिए अब उसका कोई फायदा नहीं। तो सवाल अब इस बात का है दोस्तों कि इस बिल का भारत पे असर क्या पड़ेगा। इस मुद्दे को हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसीलिए आप इस चैनल को देखते रहिए। उसका डिटेल विश्लेषण आपको थोड़ी देर में मिलेगा, चूकिएगा नहीं। हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपना ध्यान भी रखिए और इंतजार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार, वंदे मातरम।